में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 6। श्लोक है अजोपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। श्लोक दोबारा। अजोपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। श्लोक का संधि विच्छेद है अजः अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। संधि विच्छेद दोबारा। अजः अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। शब्दों का अर्थ है अव्ययात्मा अर्थात कभी क्षरित न होने वाला, अजः अर्थात अजन्मा, सन अर्थात होते हुए, अपि अर्थात भी, भूतानाम अर्थात प्राणियों का, ईश्वर अर्थात शासन करता, सन अर्थात होते, अपि अर्थात भी, स्वाम अर्थात अपने, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, अधिष्ठाय अर्थात अधीन करके, आत्म मायया अर्थात आत्म शक्ति से, संभवामि अर्थात जन्म लेता हूँ। शब्दों का अर्थ दोबारा। अव्ययात्मा अर्थात कभी क्षरित न होने वाला, अजः अर्थात अजन्मा, सन अर्थात होते हुए, अपि अर्थात भी, भूतानाम अर्थात प्राणियों का, ईश्वर अर्थात शासन करता, सन अर्थात होते, अपि अर्थात भी, स्वाम अर्थात अपने, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, अधिष्ठाय अर्थात अधीन करके, आत्म मायया अर्थात आत्म शक्ति से, संभवामि अर्थात जन्म लेता हूँ। श्लोक का अर्थ है कभी क्षरित न होने वाला, अजन्मा होते हुए भी, प्राणियों का शासन करता होते भी, अपने प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेता हूँ। ये श्लोक हमने
बेसिक कोर्स में कई बार रेफरेंस में देखा है, परमात्मा अजन्मा है, इसके लिए खास करके श्लोक देखा था। इसमें यहाँ बहुत सी बातें हैं अर्थ में। सबसे पहली बात तो कभी क्षरित न होने वाला, अर्थात क्षरण होना, शक्ति क्षीण होना, कमजोर होना, ये बात तो शरीर में या तो जन्म मरण के चक्र में आने वालों के लिए है, लेकिन सदाशिव ज्योति परमात्मा शिव वो तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है। इसमें बात भी है अजन्म होते हुए भी, तो इसमें कभी क्षरित न होने वाला और अजन्म होते हुए भी, ये दोनों बातें होने पर भी वो प्राणियों का श्रेष्ठ शासन करता है और इस तरह से सारी आत्माओं के ही परमात्मा शिव पिता है, तो वो इस सृष्टि के शासन करता है। तो किस तरह से है, इस सृष्टि को बनाने के लिए उनको सृष्टि पर कार्य करना है, तो कैसे कार्य करते हैं उसके लिए बताया। अपने प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ, आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ। इसी के लिए ही भगवत गीता का 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक, अध्याय 11 का 54 नंबर श्लोक में जो उल्लेख आया है प्रवेश टूम का, आत्मशक्ति से जन्म लेना अर्थात ही प्रवेश करके वो पार्ट बजाते हैं। एक बार पहले क्लैरिफिकेशन का अर्थ देखते हैं, उसके बाद रेफरेंस में जो श्लोक लिया है प्रवेश टूम का उसे भी। एक तो कभी क्षरित न होने वाला, इसके लिए क्लैरिफिकेशन में दिया है अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण देह में सदा अनासक्त, अर्थात अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। अगर्भा है, गर्भ से जन्म नहीं होता। अभोक्ता है, शरीर धारण नहीं करते तो भोगने की बात ही नहीं। अभोक्ता है, अकर्ता है। इन चारों विशेषताओं के कारण होने कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला, अमोघ वीर्य, प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पार्ट तो बजाते हैं, कार्य तो करते हैं, लेकिन कैसा कार्य करते हैं, जबकि वो तो गर्भ से जन्म ही नहीं लेते, अजन्मा है। तो उसी के लिए आगे बताया है गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक प्यार से भरपूर मैं निराकार बिंदु रूप शिव ज्योति देह भाव से सदा शून्य, देह भाव से सदा शून्य अर्थात देह धारण ही नहीं करते, तो देह में आसक्ति, देह का भाव होने की बात ही नहीं। इसीलिए देह भाव से सदा शून्य, क्योंकि उनको अपना कोई देह ही नहीं, तो देह का भाव भी नहीं। देह भाव से सदा शून्य, प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासन करता होते भी, प्राणियों का अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं उन सब का श्रेष्ठते श्रेष्ठ और अहिंसक शासन करता है। ऐसे होते भी अपने यहाँ कौन सी प्रकृति को अधीन करते हैं। प्रकृति अर्थात ही 5 तत्वों का पुतला, और 5 तत्वों का पुतला किसका है, कौन सी प्रकृति को अधीन करते हैं,
उसके लिए क्लैरिफिकेशन में बताया, अर्जुन या आदम के मुकर्रर रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से, गीता के उल्लेख अनुसार 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक में उल्लेख है, प्रवेष्टुम, इसके अनुसार ही जन्म लेता हूं। 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक भी देखते हैं, भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विदः अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। इसमें प्रवेष्टुम च परंतप केवल इस शब्द का अर्थ देखते हैं जो लास्ट में लिखा है कि मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूं। तो यहाँ मुकर्रर रथ में प्रवेश करने में भी समर्थ हूं। प्रवेश करके पार्ट बजाने के बारे में ढेरों मुरलियों में शिव बाबा ने इस बात के लिए बताया है कि जैसे मनुष्य आत्माएं, इविल सोल्स भी प्रवेश करती है, लेकिन परमात्मा तो सदैव ही निराकार आत्म ज्योति है, आत्मा ही है, और इसीलिए ही उनमें आत्मशक्ति प्रबल है। तो उस आत्मशक्ति के द्वारा वो अपने प्रकृति को अधीन करके प्रवेश करके जो पार्ट बजाते हैं, वही उनका दिव्य जन्म होता है। चौथे अध्याय में शुरू से ही हेडिंग ही दिया हुआ है इन श्लोकों को जो हम पढ़ रहे इस हफ्ते, सगुण भगवान के प्रभाव का विषय। और सगुण भगवान का प्रभाव अर्थात ही भगवान साकार में कार्य करते हैं, तो कैसे करते हैं जबकि वो अजन्मा है, उसका ही अर्थ यहाँ बताया है, इस श्लोक में समझाया है कि परमात्मा अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता होते हुए भी अपने प्रकृति को आत्मशक्ति से अधीन करके जन्म लेते हैं। तो यहाँ आत्मशक्ति अर्थात परमात्मा शिव तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, इसीलिए ही और मनुष्य आत्माएं या जितनी भी आत्माएं हैं उन सब से श्रेष्ठ शासन करता है, और आत्मशक्ति से भी सबसे श्रेष्ठ ऊंची स्टेज में है। इसीलिए वो अपनी शक्ति के द्वारा प्रकृति को अधीन करते हैं। मुरलियों में शिव बाबा ने इसके लिए भी बताया है, अर्जुन अर्थात गीता में कई बार अर्जुन को पार्थ शब्द से उल्लेख किया है। पार्थ अर्थात ही पृथ्वीपति, और शास्त्रों के हिसाब से विश्वनाथ के रूप में शंकर महादेव का गायन है। यहाँ श्लोक के भावार्थ में क्लैरिफिकेशन में भी ये बात का उल्लेख है, अर्जुन या आदम के मुकर्रर रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके। अर्जुन, आदम या जो शंकर के रूप में निमित्त बनता है, जिनका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, तो साकार मुकर्रर पार्टधारी अंतिम जन्मों में तो पूरी तरह से तमोप्रधान बनते हैं। इसीलिए ही, लेकिन वो है परमात्मा शिव का तन, मुकर्रर तन कल्प कल्पांतर का। इसीलिए परमात्मा उनकी प्रकृति को अधीन करके, दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रवेश करके उनके द्वारा पाठ बजाते हैं, और वो आत्मा भी पढ़ाई पढ़ के समान बन जाती है, तो उसी तरह से शिव समान बन जाती है। लेकिन यहाँ खास ये श्लोक परमात्मा अजन्मा है,
इसका प्रूफ, और वो प्रवेश करके प्रकृति को अधीन करके कार्य कैसे करते हैं उसके लिए लागू होने वाला श्लोक है। एक बार श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं, उसके बाद उच्चारण। अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला, अमोघ वीर्य, प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक प्यार से भरपूर मैं निराकार बिंदु रूप शिव ज्योति, देह भाव से सदा शून्य, प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासन करता होते भी अपने अर्जुन या आदम के मुकर्रर रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक अनुसार प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हूं। अर्थात यहाँ श्लोक में 3 बातें हुई। सबसे पहले तो परमात्मा अजन्मा है। दूसरा प्रूफ है कि वो प्रकृति को अधीन करते हैं, अर्थात साकार तन में प्रवेश करते हैं। और वो प्रवेश करने का तीसरा रूप बताया आत्मशक्ति। अजन्मा है इसलिए आत्मशक्ति परमात्मा शिव में प्रबल है और उस आत्मशक्ति से प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, अर्थात ही उसी द्वारा उसी रूप में फिर जिस साकार तन द्वारा कार्य करते हैं उसी रूप से परमात्मा की महिमा होती है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला, अमोघ वीर्य, प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक प्यार से भरपूर मैं निराकार बिंदुरूप शिव ज्योति, देह भाव से सदा शून्य, प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासन करता होते भी अपने मुकर्रर अर्जुन आदम की रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हूँ। अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला, अमोघ वीर्य, प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक प्यार से भरपूर मैं निराकार बिंदुरूप शिव ज्योति, देह भाव से सदा शून्य, प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासन करता होते भी अपने मुकर्रर अर्जुन आदम की रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हूँ। आगे इस श्लोक से रिलेटेड ही मुरलियों के पॉइंट्स। VCD नंबर 2471, VCD नंबर 2471।
कोई भी पुरुष होता है अपना परिवार बनाने के लिए, सृष्टि रचने के लिए माता तो जरूर चाहिए। तो माता ही पुरुष की कमजोरी बन जाती है। क्या क्या कमजोरी बन गई? शिव की कमजोरी बन गई क्या? नहीं, शिव तो अपने आत्म भाव वाली प्रकृति को शक्ति स्वरूपिणी बनाकर आत्मा की शक्ति से है इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। जिस शरीर में प्रवेश करता है उसकी शक्ति से प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए गीता में लिखा है संभवामि आत्मा माया, अपनी आत्म भाव की शक्ति से इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं। फिर देह भाव वाली कौन सी हुई है? शिवलिंग में दोनों रूप हैं, माता भी है और पिता भी है। माता क्या है, पिता क्या है? पिता है बीज और माता है देह, 5 तत्वों का संघात लिंग, और पिता है बिंदु। तो ये माता पिता दोनों ही जैसे सार रूप में इस सृष्टि के बीज रूप में शिवलिंग रूप में समाये हुए। इसलिए मंदिर में जाते हैं शिव के सामने तो हाथ जोड़ के शिवलिंग को कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है। माता को आगे क्यों रख दिया? क्योंकि जो सुप्रीम सोल आता है वो भी इस सृष्टि पर आता है तो किसको आगे रख देता है? सारी शक्ति किसको दे देता है? माता को देता है। सारी शक्तियां, जो बाप है परिवार का मुखिया, उसको सारी शक्तियां माता में तिरोहित करनी पड़ती है। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा के सब कुछ माता को अर्पण करता है। तो माता नाम आगे क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता बाद में। क्यों? क्योंकि साकार को जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं, है ना, मनुष्य सृष्टि के बाप को छोड़ करके वो साकार को याद करते हैं। माता होती है साकारी और पिता होता है निराकारी। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2492, वीसीडी नंबर 2492। आत्मा रूपी जो पुरुष है अर्जुन, ये अकेला सृष्टि रचता है क्या? नहीं, इसको शरीर रूपी प्रकृति, सात्विक प्रकृति लेता है नई सृष्टि रचने के लिए। क्या योग बल से सात्विक बन जाती है। तो 2 हो गए। कौन? एक आत्मा है, ये दोनों ही मेरी प्रकृति है। प्रकृति माने स्वभाव है। बाकी मैं तो आत्म भाव वाला हूं, सिर्फ आत्म भाव वाला। 5 तत्वों का मेरे में तो नाम निशान नहीं है। मैं इस जब सृष्टि पर आता हूं तो इस 5 तत्व के शरीर का आधार लेता हूं।
जो गीता में लिखा है प्रकृतिम स्वाम अवस्था है, इससे प्रकृति को, देह भाव वाली प्रकृति को कंट्रोल करता हूं, ऐसे भी बोला है अवस्था में कंट्रोल करता हूं। अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता हूं, उसको स्वतंत्र छोड़ता हूं। कंट्रोल किसको करता हूं? शरीर को, शरीर की इंद्रियों को। आगे का वार्तालाप का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1271, डिस्कशन नंबर 1271। पुरुष और प्रकृति में अंतर क्या है? प्रकृति है स्त्री का रूप और पुरुष है आदमी का रूप, मेल का रूप। मेल बीज प्रदत्त पिता कहा जाता है। वो बीज है, आधार नहीं है। धरणी आधार है, धरणी धारण करती है बीज को। तो बीज पिता है वो धरणी का आधार लेता है। अगर धरणी का आधार नहीं लेगा तो बीज फलीभूत नहीं हो सकता। धरणी का आधार लेना ही पड़ेगा, भले वो परम पिता परमात्मा ही क्यों न हो। वो भी संसार में तभी प्रत्यक्ष हो सकता है जब वो प्रकृति का आधार लेता है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है प्रकृति निष्ठा है, ये मेरी प्रकृति है जिसका मैं आधार लेता हूँ। कृति प्रमाणा प्रकृष्ट रूप से, कृति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना की जाती है वो है प्रकृति। शिव ज्योति बिंदु तो ज्ञान का बीज है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान का सूर्य है। और धरणी का आधार लेता है, तब चंद्रमा जैसे बच्चों की जन्म होता है। पर ब्रह्मा से सारी सृष्टि रची जाती है। तो शिव ज्योति बिंदु के लिए जो गाया हुआ है गीता में, मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं बीज डालने वाला पिता हूं। तो डालने वाला ऊपर होगा या नीचे होगा? है ऊपर है, और जो उसको ग्रहण करने वाला है वो नीचे है। इसलिए पार्वती जो जगत माँ है उसको नीचे की ओर दिखाया गया है, जिसका नाम दिया है बे। अलफ नहीं, क्या बे। असली माँ कौन है? ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए
मम्मा को निमित्त बना के बैठाया गया फॉर द टाइम बीइंग, अल्पकाल के लिए। सदाकाल के लिए कोई जगदम्बा और है। तो जगदम्बा है स्त्री का चोला, जगत पिता है पुरुष का चोला। जिस जगत पिता में ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, किस लिए? आप समान बनाने के लिए। तो वो आप समान जिसे बनाया जाता है और आप समान बनाने के लिए उसमें जो प्रवेश करता है, दोनों का रूप अलग अलग होना चाहिए या एक ही होना चाहिए? पता कैसे चलेगा ये आप समान बनाने वाला है और ये बाप समान बनने वाला है? दोनों के रूप में क्या अंतर है? पहचान कैसे कैसे पहचान पड़ता है? क्योंकि जो बाप निराकार ज्योति बिंदु है वो आप समान बनाए देता है, तो दोनों ही एक रूप हो जाते हैं। तो पहचान देने के लिए बताया कि मैं तो सदैव ही बिंदु हूं, मैं कभी लिंग नहीं बनता हूं। हाँ, जिसमें प्रवेश करता हूं वो बिंदु रूप भी बनता है स्टेज के आधार पर, और लिंग रूप साकार भी रहता है। वो लिंग की मेरी पूजा होती है और देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है। कमल नयन कहेंगे, कमल मुख कहेंगे, कमल पाद कहेंगे, कमल हस्त कहेंगे। उनके लिंग की पूजा नहीं होती, क्योंकि जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, 33 करोड़ देवताओं सहित, वो कोई भी 100% ज्योति बिंदु नहीं बन पाते। एक ही आत्मा है जो बाप समान क्या बनती है? ज्योति बिंदु बनती है 100%। इसलिए उसका नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? जो सदैव ज्योति बिंदु है। इसलिए वो ही पुरुष है। स्त्री तो बे का रूप है, पड़ा हुआ रूप है। स्त्री चोले को पतित बनाया जाता है, वो स्त्री चोला ही अगले जन्म में फिर पुरुष बनता है। तो पतित तो आत्मा होती है, परंतु काहे के द्वारा पतित होती है? शरीर के द्वारा। इसलिए शरीर ही प्रकृति का रूप है। शिव के लिए कहेंगे, शिव ज्योति बिंदु के लिए प्रजापिता प्रकृति का रूप है। मैं अपनी प्रकृति का आधार लेता हूं ज्ञान का बीज बोने के लिए। तो शिव ज्ञान का बीज बोने के लिए अपनी कौन सी प्रकृति है जिसका आधार लेता है? प्रजापिता का साकार रूप। और प्रजापिता किसका आधार लेता है? जगदम्बा का आधार लेता है। तो आधार दोनों के बीच में कौन हुआ? शिव ज्योति बिंदु और प्रजापिता। दोनों के बीच में आधार किसे कहेंगे? और सदा सर्वदा का पुरुष कौन है? और अल्पकाल के लिए पुरुष कौन बनता है?
प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है। पहला ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता। इसलिए वो भी आधार है। सारी सृष्टि में जो भी आत्मा मात्र है वो सब आधार है। एक शिव ज्योति बिंदु पुरुष है, वो सदा काल का पुरुष है, अल्प काल का नहीं है। पॉइंट में जैसे बताया है, अभी तक 3 पॉइंट हमने सुने। परमात्मा को इस सृष्टि को बनाना है, क्योंकि कलयुग अंत में जब सृष्टि तामसी बन जाती है तो सभी की मन बुद्धि रूपी आत्मा जब पुकारती है परमात्मा शिव को, तो शिव इस सृष्टि पर जब आते हैं तो सारे ही इंद्रिय सुख भोगते भोगते तामसी बन चुके हैं। इसीलिए परमात्मा जो मुकर्रर तनधारी है, जो शिव समान बनने की क्षिप्त रखते हैं, ऐसी प्रकृति का अर्थात अर्जुन या आदम का आधार लेते हैं और उनकी और दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को पूरी तरह से अधीन करते हैं और प्रवेश करके उनके द्वारा ही नई सृष्टि बनाने का, नई सृष्टि स्थापना का कार्य करते हैं। क्योंकि नई सृष्टि बनाना है तो इस सृष्टि पर ही कोई साकार आधार चाहिए। इसीलिए परमात्मा शिव आत्मशक्ति से प्रकृति को अधीन करते हैं और प्रवेश करके कार्य करते हैं। तो उसी के लिए बताया शिव ज्योति बिंदु वो साकार तन का अर्थात प्रजापिता का आधार लेते हैं और प्रजापिता फिर सृष्टि रचने के लिए जगदम्बा का आधार लेते हैं। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1596, वीसीडी नंबर 1596। देह अभिमान होने के कारण उनको याद नहीं करते हैं, याद करते भी हैं तो बिगड़ समझ। गाते तो हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, अब तुम समझा सकते हो लौकिक माता पिता तो हैं, फिर ये कौन से माता पिता हैं? पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं? है? अरे पिता सृष्टि को कैसे रचते हैं? सृष्टि रचते हैं ना, कैसे रचते हैं? पिता माता के द्वारा सृष्टि को रचते हैं ना, तो ये पिता कैसे रचते हैं? ये परम पिता कैसे रचते हैं सृष्टि को? है? उस गीता में भी लिखा है प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति का आधार लेता हूं। तो कौन है प्रकृति? जगदम्बा प्रकृति है, उसका आधार लेता हूं। किसकी रचना करता हूं? जगदम्बा से किसकी रचना करता हूं? जगदम्बा से बच्चा पैदा होता है, क्या नाम पड़ा? पहला ब्राह्मण पैदा हुआ तो पहला बच्चा हुआ ना। इसके साथ श्लोक का अर्थ पूरा हुआ। ये श्लोक रूप के हिसाब से भी है। बहुत से भक्ति मार्गीय गीता पाठी इस बात को नहीं जानते होंगे कि परमात्मा इस सृष्टि पर कैसे कार्य करते हैं। प्रकृति को अधीन करना अर्थात क्या, और ज्ञान के हिसाब से इस बात को समझाते हैं कि परमात्मा शिव आकर के साकार तन का आधार लेकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा फाउंडेशन डाल के ब्राह्मणों की सृष्टि तैयार होती है और परमात्मा शिव प्रजापिता का आधार लेकर कार्य करते हैं। तो इस हिसाब से भी ये श्लोक है प्रूफ के लिए। इसके साथ श्लोक का अर्थ पूरा होता है। आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में आज से नया चित्र शुरू हो रहा है। सर्व आत्माओं का पिता एक है, अर्थात ही भगवान का परिचय।
नया कोर्स शुरू करने के पहले अभी तक 2 चित्र पूरे हुए हैं। कोर्स केवल सुनने मात्र से ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितना जितना कोर्स सुन रहे हैं तो उसको औरों को सुनाते रहेंगे, क्योंकि दोनों भी चित्रों में भगवान के परिचय की तो बहुत सी बातें आई है। ऐसे कई श्लोक भी आए हैं रेफरेंस में, जिसमें भगवान के कार्य का परिचय भी है। तो जितना सर्विस फील्ड में सुनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही कोर्स की आदत होगी। नहीं तो आगे का कोर्स तो सुनते रहेंगे और पीछे जो सीखा हुआ है वो फिर बुद्धि से उड़ता जाएगा। इसीलिए जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, जो भी सीखते जा रहे हैं, उन्हें सुनाते रहेंगे तो प्रैक्टिस रहेगी। आज का जो चित्र है आगे का, सर्व आत्माओं का पिता एक है, अर्थात भगवान का परिचय। आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, इसी टॉपिक को मोस्टली कई लोग हैं जो भौतिक दुनिया में इतने ज्यादा अधीन हुए हैं कि इस टॉपिक पर समझना ही नहीं चाहते हैं कि भगवान का परिचय जानने की हमें क्या आवश्यकता है। इसमें कई परसेंटेजली तो नास्तिकता आई हुई है। गरीबी के कारण भगवान से श्रद्धा हटाते हैं और अमीर धन को ही पैसा समझकर सोचते हैं हमें आवश्यकता क्या है भगवान की। लेकिन भगवान के अस्तित्व को, भगवान के कार्य को जानना जरूरी है। वो क्यों, उसको समझने के पहले 3 लोक का चित्र जो हमने समझा, उसका सार देखते हुए ही इस पॉइंट को भी समझेंगे कि भगवान का परिचय समझना, जानना, भगवान के कार्य को जानना क्यों जरूरी है। 3 लोक के चित्र में अभी तक हमने समझा था, उसे सार में देखते हुए ही आगे का चित्र शुरू करेंगे। 3 लोक के चित्र में सबसे पहले हमने समझा था हम सब आत्माओं का और हमारे पिता परम पिता भगवान का निवास स्थान अथवा घर है परम धाम, जो 5 तत्वों की दुनिया से पार अर्थात परे ते परे का धाम है। हम आत्माएं अपने घर से अर्थात परम धाम से अपने अपने समय अनुसार 5 तत्वों के इस साकार वतन में अर्थात इस सृष्टि रूपी नाट्य रंगमंच पर आते हैं। सृष्टि रूपी इस बेहद नाट्य रंगमंच पर हम आत्मा रूपी एक्टर्स अलग अलग जन्मों में भिन्न शरीर रूपी चोले धारण करते हुए भिन्न भिन्न भूमिकाएं अदा करते हुए आए हैं। इस सृष्टि पर जो जन्म मरण का चक्र बजाती आत्मा है, सृष्टि के बारे में भी हमने समझा, ये कोई लाखों वर्ष की नहीं है, सिर्फ 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है। और 5000 वर्ष के इस सृष्टि रूपी नाटक में हम आत्माएं आधा समय अर्थात 2500 वर्ष ये सृष्टि संपूर्ण सुख में अर्थात स्वर्ग के सुख भोगते भोगते आत्माएं नीचे गिरते रहे। और 84 जन्मों का ये सफर जो है, इसमें हम आत्माएं सतयुग से कलयुग तक 4 अवस्थाओं से अर्थात सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान अवस्था से प्रसार होते होते 16 कला संपूर्ण से कलाहीन अर्थात दुखी बन गए।
आत्मा की शक्ति भी क्षीण हो गई और साथ में ही ये सृष्टि रूपी मकान भी 4 अवस्थाओं से प्रसारित होते होते कलयुग अंत तक पूरा जर्जरीभूत हो गया है और यह सृष्टि स्वर्ग से नरक बन चुकी है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आना ही है, उसी प्रकार कलयुग रूपी अज्ञान अंधकार की रात के बाद ज्ञान रोशनी वाला सतयुग रूपी सवेरा आना ही है। परंतु इस नरक बनी हुई सृष्टि को स्वर्ग बनाना अथवा पतन की दिशा में जा रही इस सृष्टि को विपरीत दिशा अर्थात उत्थान की ओर ले जाने वाला एक भगवान ही है। और इसी महान परिवर्तन के कार्य अर्थात यह दिव्य कार्य अधर्म अर्थात कलयुग का नाश और सद्धर्म अर्थात सतयुग की पुनः स्थापना करने हेतु कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम में ही भगवान आते हैं और वो सृष्टि पर आ चुके हैं। 100 वर्ष की इस पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान गीता ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा हम आत्माओं को फिर से तमो प्रधान असुर से सतो प्रधान देवता बना रहे हैं। हमने ये भी समझा है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती है। मनुष्य योनि में ही अपने कर्मों के अनुसार ऊंच अथवा नीच जन्म अर्थात पुनर्जन्म लेते रहती है। इसी प्रकार हम आत्माओं के भी लाखों जन्म नहीं है, सिर्फ 84 जन्म ही आत्मा लेती है और उसमें भी यह पुरुषोत्तम संगम युग का जो जन्म है वो दुर्लभ जन्म है। इसी एक जन्म के लिए ही हीरे जैसा जन्म अर्थात हर मनुष्य मात्र को भगवान से जन्म जन्म की और कल्प कल्प के लिए श्रेष्ठ तकदीर नून करने का परम सौभाग्य मिलता है और मिल रहा है। अब यहाँ तक हमने सृष्टि के बारे में समझा कि हम जन्म लेते लेते संगम युग की इस घड़ी तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? तो संगम युग के बाद तो महाविनाश का समय है और महाविनाश होने के पहले जो थोड़ा समय बचा हुआ है, इन थोड़े वर्षों में ही हमें परमपिता से अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लेना है और सतो प्रधान बनना है। और इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए भगवान से जो गीता ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी जा रही है, वो हमें प्राप्त करके उसे अपने जीवन में धारण करना है। इसके लिए ही सबसे पहली बात है कि उस आए हुए भगवान को जो सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, उनको जब तक पहचानते नहीं है, क्योंकि जब पहचानेंगे ही नहीं तो उनसे पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे। इसलिए उस भगवान को पहचानना जरूरी है और भगवान को पहचानने के लिए भी अब प्रश्न ये है कि जब भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं
तो क्या हम उनका परिचय अर्थात नाम, रूप, देश, काल, गुण व कर्तव्य को जानते हैं? अभी तक समझे हुए कोर्स से इतना तो समझ गए कि ये जो समय है, कलयुगी सृष्टि की जो हालत है, भौतिक साधनों के बढ़ने के मात्र से सृष्टि सुखी नहीं हो रही है, बल्कि जो सृष्टि की हालत है उसे देखते हुए भगवान को जानना जरूरी है, क्योंकि वही सुख शांति के दाता है। अब उन्हें जानने के लिए ही उनके कार्य का, उनके नाम, रूप, देश, काल, गुण का पूरी तरह से यथार्थ परिचय चाहिए। लेकिन क्या हम उसे जानते हैं? अब इसका जवाब तो बहुत वैरायटी रूप से देंगे जिज्ञासु, क्योंकि दुनिया में भगवान के रूप से, भगवान के नाम को लेकर, भगवान के कार्य को लेकर बहुत वैरायटी प्रकार की मान्यता है। शास्त्रों में जिसके लिए उल्लेख आया है, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, अर्थात जितनी जितनी वैरायटी बुद्धि है, सिर है, उतनी मतें भी अलग अलग है। अब प्रश्न है फिर, क्या भगवान, हमें भगवान की पहचान जरूरी है? तो पहले भगवान को यथार्थ रीति जानने के लिए उनके कार्य को समझना होगा। अब उसके लिए ही पहला प्रश्न है, क्या भगवान अनेक बार अनेक नाम रूप में अवतार लेते हैं? भगवान का परिचय यथार्थ लेने के लिए हम उन्हें तभी पहचानेंगे जब हम उनके कार्य के बारे में, नाम रूप के बारे में जानेंगे। अब ये जो वैरायटी मान्यता है, भगवान के अलग अलग नाम है, अलग रूप है, अलग अवतार है, तो इसकी वास्तविकता क्या है? वास्तव में तो भगवान एक ही होते हैं, जिनकी महिमा और कर्तव्य को अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम, रूप और काल से वर्णन किया हुआ है। अब शास्त्रों में भगवान के अलग अलग नाम, रूप दिखाने का कारण क्या है? क्योंकि इसी कारण कंफ्यूजन हुई है। ढेर शास्त्र बने हिंदू धर्म में, और उन शास्त्रों में भगवान के अनेक अवतार दिखाए हैं, अनेक नाम दिखाए हैं, अनेक रूप दिखाए हुए हैं। अब इसका कारण क्या है कि भगवान के अनेक अवतार, अनेक नाम, अनेक रूप दिखाने का कारण क्या है? इसका कारण है भगवान के आने का काल अर्थात समय अलग अलग दिखाया हुआ है। अब भगवान के काल या समय को, कार्य का जो समय है उसे अलग अलग दिखाने का कारण क्या है? पहली बात तो है कि भगवान के कर्तव्य को भूलने के कारण शास्त्रकारों ने, शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए, तो भगवान के कर्तव्य को पूरा पहचाना नहीं, तो उनके कर्तव्य को भूल भी गए। इस कारण से ही अलग अलग युगों में, अलग अलग रूपों में भगवान को दिखा दिया। लेकिन अभी तो जहां तक हमने 2 कोर्स समझे, इतना विस्तार से सृष्टि, मनुष्यों के जन्म के बारे में जो चर्चा हुई, इससे तो ये बात समझ में आई कि भगवान इस सृष्टि पर अधर्म का विनाश करने के लिए और सद्धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान को इस सृष्टि पर आना ही है। और इसके लिए ही, अधर्म का विनाश करने के लिए, जब अधर्म का अति का बोलबाला हो, तभी ही भगवान को इस सृष्टि पर आना होगा। और वो अधर्म, अति अधर्म की तब होती है जब इस पुराने कल्प का अंत होता है
और नए कल्प की शुरुआत का समय। इसे हमने गीता के श्लोकों के प्रूफ के द्वारा भी देखा है, जो उल्लेख है कि जब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाती है सृष्टि, तो उसी समय सृष्टि जब जर्जरीभूत हुई है, ऐसे समय में ही इस सृष्टि को नया बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए ही भगवान को इस सृष्टि पर आना होता है। अब वो भगवान के कार्य के बारे में कि वो आकर के कैसे कार्य करते हैं, शास्त्रों में जो अलग अलग मान्यताएं, वैरायटी, जो लोग सोचते हैं कि हमने भगवान को यथार्थ रीति जाना है, समझा है, तो क्या वो सच में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? और अगर समझते तो भगवान के बारे में जो वैरायटी मान्यता है, उसका क्या कारण है? जो अनेक गलत फहमियां है, उसे ही समझने के लिए आगे इस कोर्स को कल देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।